मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि हमारे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने पढ़ा प्रकाश चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, और आज दूसरा टॉपिक यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो आइए देखते हैं। प्रकाश हमने देख लिया था, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है देख लिया था। अब दूसरी एक्टिविटी देखेंगे, दूसरा क्रिया देखेंगे प्रकाश की जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। परावर्तन वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से या चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस क्रिया को कहते थे प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण जो है वो एक ही माध्यम में जाती भी है, उसी माध्यम में वापस भी चली आती है। यहाँ पे आइए देखते हैं होता क्या है। अपवर्तन में क्या है, परावर्तन से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अंतर है कि प्रकाश किसी एक माध्यम में चलते हुए जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब यह प्रक्रिया होती है। जनरली पढ़ लिया, आप थोड़ा देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरण किसी सदीप्त माध्यम से चलते हुए किसी एक माध्यम से चलते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। फिर से, प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम में चलते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है या अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहां पर होता क्या है कि एंगल आपतित किरण द्वारा जो बनाया गया आपतन कोण है वो हमेशा अपवर्तित कोण से हमेशा ज्यादा होता है। पहली चीज, माध्यम क्या है, हम बार बार बता रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। माध्यम का मतलब ये है कि तीन प्रकार के माध्यम हमारे पूरे यूनिवर्स में है। पहला गैस, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड। तो यही माध्यम की हम बात कर रहे हैं। प्रकाश हवा में भी चलता है, गैस हो गया, पानी में भी चलता है, लिक्विड हो गया, ग्लास में भी चलता है, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो यहाँ पे हमने दो लिया है, एयर हवा पहला माध्यम, दूसरा लिया है वाटर दूसरा माध्यम। एयर जो है वो विरल है, उसके कण जो है, एयर गैस है, उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें अणु और परमाणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए एक दूसरे से फ्री होते हैं, हमने पहले पढ़ चुका है। सेकंड है वाटर। इसमें इन कंपैरिजन टू एयर, वाटर में एटम्स या परमाणु और अणु इसकी अपेक्षा में पास पास होते हैं। तो ये हो गया सघन माध्यम। कहने का मतलब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलते हुए या विरल माध्यम से चलते हुए जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जहां पर अगर विरल से सघन आएगी तो आई हमेशा ज्यादा होगा आर से। अगर मान लो इसके बाद क्या होता है, सघन से विरल में, अब यहाँ पे ये पानी है, इसके बाद हवा में जाएगा, ये पानी है ये पूरा, इसके बाद ये फिर हवा है, यहां से ये किरण अगर फिर जाना चाहेगी तो जाना चाहिए था यहां, लेकिन थोड़ा सा अपने अभिलंब से दूर भाग जाती है क्योंकि यह विरल से और सघन से विरल की तरफ जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर विरल से सघन में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, या हवा से पानी में या शीशे में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण। लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या कह सकते हो पानी से हवा में फिर से जाएगी, पहले पानी में पहले चली फिर उसके बाद हवा में जब जाएगी तो वह किरण अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाती है। ठीक है, अब कारण क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कारण यह है भाई लोग कि प्रकाश की चाल गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, सब में अलग अलग है।
तो जैसा कि हम एक उदाहरण बता रहे हैं, नॉर्मली साइकिल चलाए होंगे, उसके पहले जब भी चलाए होंगे तो जो बढ़िया रोड है, अगर चिकनी रोड है तो उतने ही बल पे ज्यादा स्पीड हमारी साइकिल चलती है और सीधे चलती चली जाती है। अगर मान लो वहीं पे कई रास्ते में बीच में कीचड़ है, कच्ची रोड आ गई और कीचड़ आ गया, तो वहां पे क्या होगा, साइकिल चलेगी लेकिन उतने बल में उतनी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, कहने का मतलब स्पीड कम हो जाएगी। और दूसरी चीज कि और अपने मार्ग से साइकिल का जो हैंडल है वो थोड़ा तुमसे इधर उधर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि रोड में और कच्ची में उसकी स्पीड में अंतर है, ठीक है। उसी तरह प्रकाश का भी है, गैस में अलग स्पीड से चलता है और वाटर में अलग स्पीड से चलता है। उदाहरण इसका हम साफ साफ अपने घर में देख सकते हैं। जैसा कभी देखो आपके यहाँ ग्लास हो या बाल्टी हो, ग्लास को ले लीजिए आप, एक शीशे का ग्लास हो उसको ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि शीशे का ग्लास लीजिए, उसको थोड़ा सा खाली रखिए, पानी से भर लीजिए, ट्रांसपेरेंट वाटर से, शुद्ध पानी, साफ पानी से। और एक पेंसिल आप देखेंगे जिसको पेंसिल सीधी रहेगी, आपको देखने में सीधी लगेगी, जब उसको पानी में डुबोएंगे पार्शियली आधा, तो आप देखेंगे कि हमको बाहर तो सही दिख रही थी सीधी, जैसे ही पानी में डाला तो लगता है कि पानी के बाहर सीधी है, पानी के अंदर जाके थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, पानी के बाहर सीधी, पानी के अंदर थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। फिर निकाल के देखते हैं तो हमको लगता है नहीं यार ये तो सीधी है। तो इसके मतलब क्या होता है, ये है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो हवा में, यहाँ से जब चलती है तो हवा में कुछ और रहती है, पानी में कुछ और रहती है। चलो तीसरा देखते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है। जैसा कि परावर्तन में देखा था कि पहला नियम क्या है कि आप इसमें देखते हैं, चलो परावर्तन का छोड़िए, अपवर्तन के नियम क्या है। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी एक बिंदु पर मिलते हैं, पहला चीज। दूसरा कि जो इंसिडेंट रे द्वारा, आपतित किरण द्वारा जो कोण बना है आई, और अपवर्तित किरण द्वारा जो कोण बना है आर, उसकी ज्या लेते हैं अगर, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक आता है। इसी को हम अपवर्तन के नियम को, सेकंड वाले को, अपवर्तन का दूसरा जो नियम है, इसी को हम एक और नाम देते हैं, जिसको कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल कहते हैं, स्नेल वैज्ञानिक थे, स्नेल का कहना है कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, ये स्नेल का कहना है। तीसरा आता है अपवर्तनांक। अब मान लिया कि प्रकाश हमारा, हमको पता है कि दो माध्यम में, जब कम से कम दो माध्यम में चलता है तभी अपवर्तन होता है। तो पहले माध्यम में हमारा प्रकाश चला था हवा में, दूसरा माध्यम था यहाँ पर वाटर। तो अपवर्तनांक अगर तुमको हवा का निकालना है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो क्या करोगे? जैसा कि हमने लिया यहाँ पे पहला माध्यम, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एयरप्लेन मोड लगाना भूल गए थे। अब देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। जैसे कि पानी का अपवर्तनांक हमको निकालना है किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष, सॉरी हवा का निकालना है अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो N12 अपवर्तनांक, N को कहते हैं अपवर्तनांक, 12 मतलब हवा का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि बराबर, इसके बराबर होता है, ये होता है N12 का मतलब होता है माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम पहले का अपवर्तनांक माध्यम दूसरे के सापेक्ष। तो सूत्र में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। माध्यम एक का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ये देखो, माध्यम एक का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, तो बराबर होता है दूसरे का अपवर्तनांक ऊपर और पहले का अपवर्तनांक नीचे, ठीक है। तो आ जाएगा।
अगला टॉपिक है लेंस। लेंस पहले में हमने पढ़ा था मिरर, दर्पण, और यहां पर पढ़ेंगे लेंस। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस जहां पर दोनों सिराएं पतले होते हैं और बीच में उभरा हुआ होता है, इसको उत्तल लेंस। अवतल लेंस दोनों सिराएं तो मोटे मोटे होते हैं और बीच में धंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभिसारी का मतलब क्या होता है? जैसे उत्तल लेंस है, समानांतर किरणें जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। इन सभी किरणों का अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलना, इसको बोलते हैं अभिसरित होना। तो इसी से इसका नाम पड़ गया है अभिसारी लेंस, क्योंकि सभी समानांतर किरणों को अभिसरित कर देता है। और दूसरा अपसारी, इसका उल्टा समझ लो। चलो अब, और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है। और उत्तल दर्पण में जब हम चित्र बनाएंगे तो देखेंगे उत्तल दर्पण में दो फोकस दूरी लेते हैं। पहला फोकस दूरी ये, दूसरा ये। क्यों? और दो केंद्र लेते हैं, इसको हम 2F को C भी बोलते हैं, इसको C भी बोलते हैं। C1 कह लो, C2 कह लो। दो C क्यों लेते हैं भैया? दो केंद्र, दो फोकस क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो गोली लेंस से बना हुआ है। देखो ये वाला लेंस अगर देखा जाए तो एक ये गोले से बना होगा, एक गोले का आधा भाग थोड़ा काट के, ये वाला एक दूसरे गोले से बना होगा। तो इस गोले का ये केंद्र है और बड़ा बनना चाहिए मतलब, और इस वाले भाग का ये केंद्र है। इस तरह से दो केंद्र यहाँ पर होते हैं। और इसमें दो केंद्र हम इसलिए नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ये अपसरित कर देता है सभी किरणों को। और तो किरण क्या होता है, किरण जब मिलती ही नहीं है तो उस तरफ फोकस लेने का कोई मतलब नहीं है, या फोकस होगा ही नहीं, क्योंकि किरण जहां पर मिलती है उसी को फोकस कहते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है।